हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने कौन सा चैप्टर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे 191 से लेके 210 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास किसके थे? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। आज हम बात करने वाले हैं 211 से लेकर 220 तक के जो क्वेश्चन है, जो कि हमारे किस चीज के क्वेश्चन है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम आज करेंगे। एग्जाम की जो डेट आ चुकी है, जिसमें 20, 21, 22, 23 को आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 24 तारीख को लगभग जो है सबका मैथ का एग्जाम होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? डेली एक चैप्टर को रिपीट करेंगे, जो भारत स्किल की पीडीएफ है वहां से। ठीक है, अब हमने कल जो चैप्टर किया था वो आपको कंप्लीट हो चुका। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो मेरा फंड जो बेसिक है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा? हमारे पास साधारण ब्याज का। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास क्या होता है? साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारे पास है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? हम SI से डिनोट करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन को हम लिखते हैं P से, प्रिंसिपल होता है जो, दर को हम लिखते हैं R से, रेट, और समय को लिखते हैं N से, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा? साधारण ब्याज का। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यहां P हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। R हमारे पास है रेट यानी दर, और N हमारे पास है टाइम, समय। आगे हम बात करें तो हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमारे पास वो होता है कुल राशि माइनस मूलधन। यदि हम कुल राशि में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं इंग्लिश में CI से। CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इक्वल होता है कुल राशि। कुल राशि को हम लिखते हैं A से, टोटल अमाउंट बोल देते हैं, मैच्योर अमाउंट बोल देते हैं। ठीक है, तो A, और मूलधन को हम किससे लिखते हैं? P से, प्रिंसिपल। तो ये इसका फॉर्मूला होगा CI बराबर A माइनस P। अगर हिंदी में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होगा? कुल राशि माइनस मूलधन के। तो कुल राशि का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, कुल राशि बराबर होती है हमारे पास मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा कुल राशि का। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बता देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कुल राशि माइनस मूलधन। तो अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले क्या निकालनी होगी? कुल राशि। ठीक है, अगर उसमें से मैं मूलधन घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल राशि का जो फॉर्मूला है वो होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100। इसका जो फॉर्मूला आपकी बुक में मिलेगा वो होगा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो 100 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा? 100 एकम 100। तो इसलिए मैंने ये लिखा है 100 प्लस दर बटे 100। आपको डायरेक्ट सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर n। यानी जितनी आपको दर दी गई आपको उसे क्या करना है? 100 में ऐड कर देना है। ठीक है, अब कुल राशि निकालने के बाद आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या करोगे? कुल राशि में से क्या घटा दोगे? आप मूलधन। अगर मूलधन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो फॉर्मूला है वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन की बात करें तो टोटल अमाउंट है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं मैच्योर अमाउंट। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम मिश्रधन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मिश्रधन। यानी टोटल अमाउंट क्या इक्वल किसके होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। अब इस फॉर्मूले में हम देखें तो कई क्वेश्चन जो आपके हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? इन तीन में से आपको कोई दो वैल्यू देगा तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लो अगर हमें ब्याज फाइंड करना है तो मूलधन क्या हो जाएगा? इक्वल में आके इधर माइनस का हो जाएगा। अगर हमें मूलधन निकालना है तो ब्याज इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन में। हमेशा तभी फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा जब उसमें से आपको एक चीज नहीं पता, बाकी सारी चीजें आपको नॉन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। तो इसके क्वेश्चन है कितने से?
211 से जो 220 तक क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, आज हम वो करने वाले हैं। 211 से लेकर 220 तक के जो क्वेश्चन है पीडीएफ के, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जो कि किसके क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 211 नंबर, इसमें देखो हमें क्या बोलता है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल इज ₹12,000 बिकम टू एन अमाउंट ऑफ ₹15,600। ठीक है, यानी हमें क्या ज्ञात करना, अगर हिंदी में बात करें तो हमें ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए। तो यहां मैं लिख देता हूं, मूलधन हमारे पास कितना है, 12,000 रुपए। ठीक है, और बिकम टू एन अमाउंट ऑफ ₹15,600। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मूलधन कितना है, 12,000 रुपए है, और मिश्र धन हमारे कितना दिया गया है, जो टोटल अमाउंट बन जाती है, यानी 12,000 की राशि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 15,600 रुपए हो जाती है, ये उसका क्वेश्चन है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। राशि कितनी है, मूलधन 12,000 रुपए, मिश्रधन कितना है 15,600। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, मिश्रधन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारे पास, मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें यहां ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है यहां पर। तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्याज बराबर होगा मिश्रधन, ये राशि यहां प्लस की है, मूलधन तो इधर आके इक्वल में क्या आ जाएगी, माइनस की। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। हमेशा फॉर्मूले में हमें, पूरे फॉर्मूले में जैसे 3 वैल्यू है, इसमें से हमें एक वैल्यू ना पता हो तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से इसमें ज्ञात क्या करना था, ब्याज ज्ञात करना था। तो ब्याज अगर हम यही रखे तो मूलधन इधर आके क्या आ जाएगा, बराबर में आके माइनस का। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 15,600, मूलधन कितना है हमारे पास 12,000। तो हमारे पास जो ब्याज की राशि है वो कितनी होगी, तो 15,600 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा, 3,600 रुपए। ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास ब्याज। ठीक है, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है सही है वो है बी। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्यों, क्योंकि देखो हमें ब्याज ज्ञात करना था, मूलधन 12,000 रुपए था, मिश्रधन 15,600 रुपए था। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब इसमें क्या किया था हमने, फॉर्मूला रखा, इसमें से हमें ब्याज निकालना था तो उसको उसी तरफ रखेंगे, मूलधन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ब्याज बराबर क्या हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज मिश्रधन कितना था 15,600 रुपए, माइनस 12,000 करेंगे तो ब्याज कितना आएगा हमारे पास 3,600 रुपए, जो कि इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की। 212 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट इफ द मैच्योरिटी प्रोसीड टू एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ₹6,000। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। हिंदी में बात करें तो इसने क्या लिखा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, यदि जो मिश्रधन है वो 25,000 है और ब्याज की राशि कितनी है 6,000 रुपए। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, मिश्रधन कितना दिया गया है 25,000 रुपए, और जो ब्याज की राशि है वो कितनी है हमारे पास 6,000 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। तो यही फॉर्मूला देखो वापिस कि मिश्रधन बराबर किसके होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब वापिस 3 वैल्यू में से हमें 2 वैल्यू दी गई है तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन हम ये अगर देखें तो मूलधन किसके इक्वल हो जाएगा, मिश्रधन हमारे पास यहां है ही पहले से, ब्याज इधर प्लस का है तो इक्वल में आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मूलधन बराबर क्या हुआ, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन हमारे पास कितना है 25,000 रुपए, माइनस ब्याज कितना होगा 6,000 रुपए। तो इसका मूलधन कितना आएगा हमारे पास, जो पी की वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आएगी 19,000 रुपए। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 212 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है
बी। इसमें पूछा गया था हमें जो मूलधन हमें निकालना था, इसमें हमें विश्वधन दिया गया था, जो टोटल अमाउंट होती है, अमाउंट हमें कितनी दी गई थी 25,000, इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया था 6,000। फाइन क्या करना था हमें, प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो टोटल अमाउंट हम फाइन करते हैं वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला दिया जाएगा, अगर हम उसमें से हमें एक वैल्यू नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, अगर बाकी वैल्यू दी गई हो तो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की। जो 213 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया, देखो, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ द प्रिंसिपल इज फॉर रुपीज 12,500, मैच्योरिटी बिकम टू ए अमाउंट ऑफ 17,500। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ब्याज यानी इंटरेस्ट, हमें जो आई है उसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया क्या है, हमें दिया गया है मूलधन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, पी से डिनोट करते हैं। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 12,500 रुपए। उसके बाद बात करें जो टोटल अमाउंट है हमारे पास, जिसको हम ए से लिखते हैं मिश्रधन। मिश्रधन हमारे पास क्या आती है, टोटल अमाउंट होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास कितना है, 17,500 रुपए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। सेम फॉर्मूला ये रिपीट होगा वापिस। अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर किसके इक्वल होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ब्याज। तो वापिस अगर हम देखें तो ब्याज इक्वल किसके होगा, मिश्रधन। मूलधन इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल में माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास कितना है, 17,500 माइनस कितना हो जाएगा, 12,500। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, 5,000 रुपए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो ब्याज है वो कितना होगा, हमें 5,000 रुपए आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 213 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214। इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द मैच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर ₹500। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अमाउंट। मैच्योर्ड अमाउंट का मतलब क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है वो, मिश्रधन। हमें क्या फाइंड, मिश्रधन हमें फाइंड करना है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या दिया गया है, मैच्योर अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ रुपीज, यानी हमें क्या दिया गया है, मूलधन। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 5,000 रुपए। ब्याज की जो राशि है वो कितनी है, ब्याज यानी इंटरेस्ट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है, 500 रुपए। तो टोटल अमाउंट उसने हमसे पूछे, तो कुछ फॉर्मूला हमारा सेम ही है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो अमाउंट है टोटल अमाउंट वो क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। ब्याज हमें कितना दिया गया है, 500 रुपए। तो मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट कितनी होगी, 5500 रुपए। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इसमें जो आंसर है 214 नंबर क्वेश्चन का है वो है बी। जो बी आंसर है वो एकदम राइट आंसर है। अब 215 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या पूछा गया, देखो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1 लाख एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर पीरियड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अगर हिंदी में बात करता हूं क्वेश्चन कैसे बोलेंगे इसको, कि हमें क्या निकालना है, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 1 लाख रुपए 10% दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें साधारण ब्याज हमें फाइंड करना है, दिया क्या गया है हमें, मूलधन, जिसे हम पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल। कितना दिया गया हमें, 1 लाख रुपए। उसके बाद हम बात करें कि हमें दर कितनी दी गई है, दर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेट कितनी है, 10%। और जो टाइम है यानी समय
जिसे हम एन या टी से लिखते हैं। कितना दिया गया हमें? 1 वर्ष के लिए। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अगर वैसे देखें तो पीआरटी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें साधारण ब्याज यानी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा? मूलधन हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल 1 लाख रुपए। उसके बाद हम देखें दर हमारे पास कितनी है? 10%। समय 1 वर्ष, डिवाइड बाय क्या होगा? 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या है? साधारण ब्याज 10,000 रुपए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें तो 215 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमने मूलधन रख दिया, इसमें वैल्यू रखी, दर की वैल्यू रखी, समय कितना था? 1 वर्ष, और डिवाइड बाय 100। तो इसमें अगर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हुई, तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा? 10,000 रुपए। 215 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या है? सही, डी। उसके बाद हम बात करते हैं 216 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 216, इसमें क्या दिया गया हमें? व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ ₹80,000 एट 10% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है? कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट, यानी हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू इसमें हमें निकालनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमें दिया क्या गया? अमाउंट कितना है? 80,000 रुपए, यानी मूलधन जो है जिसे हम पी से लिखते हैं, कितना है हमारे पास? 80,000 रुपए। उसके बाद हम बात करें टाइम पीरियड, समय जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है? 2 वर्ष का। और जो रेट है जिसे हम लिखते हैं दर, आर से डिनोट करते हैं रेट को, कितनी दी गई है? 10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सी आई बराबर जो इक्वल होता है, चक्रवर्ती ब्याज किसके इक्वल होता है? ए माइनस पी के। ठीक है, ए यहां पर क्या होती है? टोटल अमाउंट होती है। पी यहां पे क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कुल राशि। तो कुल राशि का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? कुल राशि को बोलते किसे? ए से। ठीक है, तो ए बराबर हमारे पास क्या आता है? मूलधन गुणा, कभी भी हमें अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? कुल राशि। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, कुल राशि माइनस मूलधन, ये हमारे पास क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? कुल राशि निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 पावर n। अब हम इसमें बात करते हैं, मूलधन हमारे पास कितना था? 80,000 रुपए गुणा 100 प्लस दर हमारे पास कितनी थी? 10% डिवाइड बाय 100 की पावर 2, जो कि ईयर को शो करता है। इसमें हम बात करें यहां पर, अब हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कितना आएगा? 80,000 हमारे पास क्या था? मूलधन। अगर यहां देखें तो 100 प्लस 10 कितना होगा? 110 बटे 100। इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसकी पावर कितनी है? 2, जो कि किसे शो करते हैं? ईयर को। अगर हम इसमें देखें तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दी, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 800 इंटू 11 को 11 से करें तो 121। ठीक है, ₹96,800। ठीक है, 96,800 हमारे पास क्या आएगा? ये आएगी हमारे पास कुल राशि। ठीक है, 96,800 हमारे पास क्या है? कुल राशि। अगर इसमें हम बात करें, हमें ज्ञात क्या करना था? सी आई यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? कुल राशि
माइनस मूलधन। तो कुल राशि हमारे पास कितनी आई है 96,800 रुपए। अगर इसमें से मैं मूलधन 80,000 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना आ जाएगा 16,800 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर 16,800 रुपए। तो दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ए आंसर है वो राइट होगा कि इसका जो चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा हमारे पास 16,800 रुपए। आप इसमें नॉर्मल एक बात याद रखिएगा कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है कुल राशि माइनस मूलधन। कुल राशि का फॉर्मूला आपको मैंने ये लिखवा दिया था। इसमें हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं बार बार कि 100 प्लस दर बटे 100। हमें जितनी भी दर दी गई है उसमें उसका क्या करेंगे 100 में प्लस करके जितने उसमें जो ईयर दे रखा है जितनी पावर है उतनी बार उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कितना आया था 110 बटे 100 था, पावर 2 थी तो मैंने 2 बार इसे मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो चक्रवर्ती ब्याज किसके बराबर होता है कुल राशि माइनस मूलधन। तो हमें पहले क्या करना है कुल राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इस फॉर्मूले में ज्ञात की थी कुल राशि कितनी आई थी 96,800 रुपए। कुल राशि में से मैंने क्या किया मिश्र धन जो मूलधन है हमारा वो माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर चक्रवर्ती ब्याज 16,800 रुपए। यानी इसका जो राइट आंसर कितना है ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 217 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछा गया देखो व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट इफ द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 30,000 एंड इंटरेस्ट अर्न्ड एट 7% पर एनम इज रुपीज 4,347 रुपीज। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कंपाउंडेड अमाउंट मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो टोटल राशि है हमें दिया क्या गया है मूलधन। मूलधन हमें कितना दिया गया है 30,000 रुपए। उसके बाद हमें दर दी गई है, दर कितनी है 7%। उसके बाद दिया गया हमें जो अमाउंट है जो ब्याज की राशि है वो 4,347 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है मिश्र धन यानी कुल राशि जो टोटल अमाउंट हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें जो दर है दी गई है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। ठीक है, हमारे पास मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था जो स्टार्टिंग में हमने किया था मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 30,000 प्लस ब्याज की राशि 4,347 रुपए। तो टोटल हमारे पास जो मिश्र धन कितना आएगा 30 में अगर 4 जोड़ दें तो 34,347 रुपए। ये हमारे पास क्या होगा टोटल इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है डी। इस क्वेश्चन में सिर्फ जो दर दी गई थी वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थी। हमें क्या करना था मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो उससे हम क्या कर सकते हैं मिश्र धन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 34,347 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो 218 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 20,000। इसमें हमें क्या ज्ञात करना था साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे यानी इसमें हम साधारण ब्याज की वैल्यू निकालेंगे और चक्रवर्ती ब्याज की भी। तो पहले देखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें देखें तो मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है 20,000। दर हमें कितनी दी गई है 5%। समय कितना है 2 वर्ष का। तो इसमें देखें तो हमारे पास कितना आएगा 5 दूनी 10 को अगर भी गुना करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2,000 रुपए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 2,000 रुपए। अब बात करते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज मैंने पहले ही आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है कुल राशि माइनस में मूलधन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं कुल राशि को ए से और मूलधन को पी से। तो ए माइनस पी सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी कुल राशि माइनस मूलधन। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कुल राशि।
ठीक है, तो कुल राशि का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ठीक है, यहां से हम कुल राशि की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका जो फॉर्मूला है 100 प्लस, ये किस लिए लिखा है, क्योंकि 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। जो देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 एकम 100, तो 100 प्लस दर हो जाएगा हमारे पास, बटे में 100 आ जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट इसे लिख दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अगर वैल्यू रखें तो मूलधन हमारे पास कितना है 20,000 रुपए, दर हमारे पास कितनी है 5%। ठीक है, तो मैंने इसका आपको डायरेक्ट भी बताया था कि जितनी हमें दर होगी वो 100 में ऐड करके हमें लिखनी है। तो 100 अगर 5% दर है तो मैं कितना लिखूंगा 105/100। इसकी पावर कितनी होगी, जितना हमें टाइम दिया गया, टाइम कितना है 2 वर्ष का, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यानी 20,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 गुणा 105 इंटू 105। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 22,050 रुपए। ठीक है, 22,050 रुपए, ये हमारे पास क्या आया है कुल राशि। अब मैंने बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कुल राशि में से अगर हम मूलधन घटाएंगे तो कुल राशि हमारे पास कितनी आई है 22,050 माइनस मूलधन कितना करेंगे 20,000, तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 2,050 रुपए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, हमेशा क्या करेंगे हम टोटल अमाउंट ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसमें से माइनस मूलधन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना है 2,050 रुपए, साधारण ब्याज कितना आया है 2,000 रुपए, तो अंतर कितने रुपए का हुआ 50 रुपए का। ये इसका राइट आंसर है, यानी जो 218 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सी आंसर है 50, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 219 नंबर क्वेश्चन की। जो 219 नंबर क्वेश्चन है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट इफ ₹20,000 इज डिपॉजिट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। हमें क्या ज्ञात करना है मैच्योरिटी अमाउंट, यानी ए हमें ज्ञात करना है। ए हमारे पास क्या होता है मिश्र धन, जिसको हम कुल राशि भी बोल देते हैं, वो हमें क्या करना है ज्ञात करनी है। उसके बाद हमें मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन जिसे हम पी से लिखते हैं यानी प्रिंसिपल 20,000 रुपए। दर हमें क्या दी गई है जिसे हम आर से लिखते हैं रेट 5%, और समय हमें दिया गया है 2 वर्ष का। समय कितना है हमारे पास जिसे हम एन से लिखते हैं 2 वर्ष। अगर हम इस क्वेश्चन को अभी देखें तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था 218 नंबर, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें हमें पूछा क्या गया मिश्र धन निकालना है, यानी हमें कुल राशि निकालनी है। तो कुल राशि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कुल राशि जिसे हम ए से भी डिनोट करते हैं अमाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ठीक है, मूलधन हमारे पास कितना है 20,000 रुपए, दर मैंने कहा था जितनी आपकी दर होगी वो आप 100 में प्लस कर लीजिए, तो 5% दर है तो 100 में प्लस करेंगे तो 105/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था वर्ष कितना है, टाइम कितना है हमारे पास 2 वर्ष का, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे 2। अगर इसको ओपन करके लिखे तो कितना लिखेंगे हम 20,000 गुना 105/100 गुना 105/100, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 2 है इसलिए मैंने इसे 2 बार लिख दिया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 0 कैंसिल, तो 2 गुना कितना आ जाएगा 105 को अगर मल्टीप्लाई करें किससे 2 से, तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी कुल राशि की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आएगी 22,050 रुपए। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा कि जो मैच्योर अमाउंट है कुल राशि है वो कितनी है 22,050 रुपए। तो इसका जो आंसर बी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका 220 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, हमें क्या ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी
चक्रवर्ती ब्याज हमें इसमें निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ ₹25,000 यानी मूलधन हमें कितना दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया है 25,000 आफ्टर 3 ईयर ऑफ द रेप। समय हमें दिया गया है 3 वर्ष, और जो लास्ट है दर वो हमें दी गई है 12% की। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने पहले ही बताया था आपको हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुल राशि निकालेंगे। तो कुल राशि का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। कुल राशि जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर n। इससे हम क्या कर सकते हैं, कुल राशि की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास जो मूलधन है कितना दिया गया है, 25,000 गुणा 100 प्लस दर हमें कितनी दी गई है, 12% यानी 12/100। समय कितना है हमारे पास, 3 वर्ष का। तो इसमें हम देखें तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय किसके हो जाएगा, 112, क्योंकि 100 प्लस 12 112/100 की पावर 3। अगर इसको आगे हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25,000 गुणा 112/100 गुणा 112/100 गुणा 112/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी थी, 3 थी, तो मैंने इसे 3 बार नोट कर लिया। अब यहाँ देखें तो कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल। तो हमें मल्टीप्लाई किसे करना है, 25 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 डिवाइड बाय 1000। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, जो टोटल वैल्यू आएगी इसे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 0 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 123.2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कुल राशि आएगी यहां से। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसका फॉर्मूला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a माइनस पी, यानी कुल राशि में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल राशि हमारे पास कितनी है, 123.2 माइनस कितना कर देंगे, मूलधन 25,000। ठीक है, तो यहां इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,123.2 रुपए। ये हमारे पास क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे थे सारे जो पीडीएफ के क्वेश्चन थे हमारे। चैप्टर कौन सा था हमारा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हमने क्वेश्चन जो किए हैं वो किए हैं 211 से लेकर 220 तक। अगली क्लास में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। अब आपके जो एग्जाम है वो डेट आ चुकी है, शायद आपके जो मैथ और ईएस का एग्जाम होगा वो 24 तारीख को होगा, यानी 24 दिसंबर 2021 को। उसके अलावा जो थ्योरी का एग्जाम है उसकी जो डेट है वो अलग अलग है, किसी का 20 तारीख को थ्योरी का एग्जाम है दिसंबर को, किसी का 21 तारीख को है। तो हम एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो जाएंगे। तो बायोस्किल के हमारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे और बेसिक तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे।